जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बड़े दिनों के बाद धूप निकली है। टेम्परेचर तो ऑल दो कभी तक -7-8 है। तो मैं सोच रहा था कि आपको एक और जगह की सैर करवाई जाए। तो आज हम चलते हैं खैप्सहोल्म। खैप्सहोल्म एक जजीरा है शहर के अंदर। तो अगर ये धूप रही इसी तरह तो रोशन रहेगा दिन, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर धूप ना भी रही, चूँकि बादल दाएं बाएं घूम रहे हैं, अगर धूप ना भी रही तो फिर भी आपको वो एरिया देख के अच्छा लगेगा। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ आज खैप्सहोल्म। कोविड की दोबारा से जो है वो स्प्रेड वैसे ही उसका हो गया। तो मास्क जो है वो ऑलमोस्ट कंपलसरी है सबके लिए। तो अभी तो ज़्यादा लोगों के करीब नहीं जा रहा, तो जिस वजह से मैंने ये अपना मास्क नीचे गिराया हुआ। ये कुंगसरे गोल्डन और ग्रैंड होटल के दरमियान ये स्कूटीज़ पड़ी हैं। गर्मियों में ये स्कूटीज़ जो हैं शायद ही आपको सिटी के अंदर जो है वो मिल पाती हैं। ये बिल्कुल चार्ज हैं। इनको आप हायर कर सकते हैं घंटों के हिसाब से। इनकी ऐप डाउनलोड करने के बाद, अब क्योंकि बर्फ़ है तो ये पड़ी हैं, ये देख सकते हैं कि सारी की सारी ग्रीन लाइट इनकी ऑन है। हमने स्टार्ट लिया है जी कुंगस्ट्रे गोल्डन से और जा रहे हैं हम खैप्सहोल्म, एक बहुत ही खूबसूरत जजीरा। ये सामने जो ग्रीन छत वाली बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है बेज कलर में, ये ग्रैंड होटल है। ये ओस्टरमालम का एरिया है और ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो हैं वो यहाँ हिस्टोरिकल हैं। स्वीडन के रोसा का इलाका है ये। इसकी वाइब भी डिफरेंट है पूरे स्टॉकहोम से। ये एरिया जो है बिल्कुल डिफरेंट वाइब रखता है। यहाँ के लोगों का मिजाज, यहाँ के लोगों के रहन सहन बाकी स्टॉकहोम या बाकी स्वीडन के लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। ये सामने राइट हैंड पे मेरे रॉयल पैलेस, और हम चलेंगे यहाँ से लेफ़्ट साइड पे। सर्दी इस कदर है और ऊपर से हवा इस कदर तेज़ चल रही है कि बिल्कुल जो जिस्म का हिस्सा नंगा है उसको काट के जा रही है। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, इस कदर सर्दी है। ओए ओए, ये सामने देख सकते हैं बर्ड सारे के सारे किनारे पे आके पानी में तैर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे जो पासर्स होते हैं या यहाँ से जो लोग गुजरते हैं, कभी कभार वो उनके पास कोई खाने पीने की चीज़ें होती हैं तो वो इन परिंदों को फेंक देते हैं। तो ये परिंदे उस वजह से किनारे के साथ साथ ही बैठते हैं सर्दियों में। गर्मियों में तो ज़ाहिर है ये घूमते फिरते हैं, उड़ते फिरते हैं, लेकिन सर्दियों में मोस्टली परिंदे ये किनारों के पास पास ही आपको मिलेंगे। इस एरिया में ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो आपको मिलेंगी वो हिस्टोरिकल हैं। उनका कोई ना कोई रेफरेंस है और वो किसी न किसी दौर की यादगार हैं। ये सामने ग्रैंड होटल और ग्रैंड होटल के बाहर ये ब्लैक कलर की ये जो आपको मेटालिक बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं। और यहाँ से ही आपको मुख्तलिफ बोट्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन मिलती है। इन बोट्स पे, ये जो सामने खड़ी हैं, इन बोट्स पे आप सफ़र कर सकते हैं अपने लोकल ट्रैफिक के कार्ड पे, जो आपका मंथली कार्ड होता है या वीकली, या आप उसको 24 आवर्स के लिए लेते हैं, या फिर इनकी आप जो है वो टूर की टिकट परचेज़ कर सकते हैं, वन वे या टू वे। तो इन पे आप ट्रैवल कर सकते हैं एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक। ये ब्रिज की दूसरी तरफ रॉयल पैलेस के दाहिने हाथ पे ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये पार्लियामेंट हाउस है। इसकी एक अलग वीडियो मैं कोशिश करूँगा अगले कुछ दिनों में आप तक पहुँचाई जाए।
समर में इस जगह पे इस कदर गहमा गहमी होती है कि ये जो बेंच लगे हुए हैं टूरिस्ट के बैठने के लिए, इनमें से शायद आपको जो है ना एक बंदे के बैठने की जगह ना मिले। अभी तक कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हर जगह पे अप्लाई हो रही हैं। जिस तरह ये सामने आप बोर्ड देख सकते हैं कि ये मुनासिब फासले की इंस्ट्रक्शंस हैं। जब आप बोर्ड्स पे चढ़ते हैं तो बोर्ड्स पे भी आपको जो है ना वो इकट्ठे नहीं बैठने दिया जाता, आपको एक सीट छोड़ के या दो सीटें छोड़ के बैठना होता है। तो इसी तरह ही पब्लिक पार्क्स में, इसी तरह ही रेस्टोरेंट्स में है। ये सामने हमारे जो बोट खड़ी है ये जा रही है जी वक्सहोल्म। इस बोट पे मैंने एक आपको इससे पहले टूर करवाया था, 2 वीडियोस, वक्सहोल्म पार्ट 1 और वक्सहोल्म पार्ट 2। मैं इस डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ये वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हैं तो आप देख सकते हैं। वक्सहोल्म एक खूबसूरत जजीरा है। ये तकरीबन यहाँ से कोई 1 घंटा 50 से 60 मिनट लेती है यहाँ से वक्सहोल्म तक पहुँचने में। तो बहुत ही खूबसूरत जजीरा है समर में ख़ास तौर पे। शहर की खूबसूरतियाँ देखने वाली सिर्फ समर में है। विंटर में ये शहर बहुत ज़्यादा पुररौनक नहीं रह जाता। हाल तो क्या बहुत ज़्यादा दुनिया आ गई है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी रौनकें वो नहीं रह जाती सर्दियों में जो गर्मियों में होती हैं। गर्मियों में ये खूबसूरत शहरों में से एक शहर है, दुनिया के इंतहाई खूबसूरत शहरों में से एक शहर। इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे हैं। जिस तरह कि मैंने बताया है कि वक्सहोल्म जो है वो स्टॉकहोम के खूबसूरत तरीन जजीरों में से एक जजीरा है। तो ये वो ब्रिज है जो हमें स्टॉकहोम से वक्सहोल्म तक कनेक्ट करता है। तो चलिए मेरे साथ। ये सर्दी से बचने के लिए मैंने थोड़ा सा मास्क का इस्तेमाल किया और इससे मुझे खासा फ़ायदा हुआ है। वो हिस्सा जो बिल्कुल ठंडा हो गया था मुंह का, जो कि सर पे कैप है, ऐनक है, और उसकी वजह से ऊपर वाला हिस्सा तो ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन ये होंठ और इसके नाक के इर्द बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो मास्क लगाने से ये कुछ फ़ायदा हो गया कि अब उतनी ठंड नहीं लग रही। ये सारी की सारी बोट्स जो हैं वो गर्मियों में आपको एक जगह से दूसरी जगह घुमाती फिरती हैं। तो सर्दियों का दौर बस ऐसे ही चलता है। जी वक्सहोल्म जो है वो कनेक्टेड है 2 और जजीरों के साथ। एक है ब्लैसियोहोल्म और दूसरा है कासलहोल्मन। तो ये दूसरे 2 जजीरे भी इसी जो है मुख्तलिफ ब्रिजेस के ज़रिए इस आइलैंड के साथ जोड़े गए हुए हैं। अच्छा जी, ये इस ब्रिज की जो टोटल लंबाई है वो है 165 मीटर्स, और जो टोटल चौड़ाई है इसकी वो है 9.5 मीटर्स। ये जो सामने क्राउन नज़र आ रहा है, ये ब्रिज के दोनों तरफ सेम क्राउन पड़े हैं रेलिंग पे। ये यादगार है इनके 15वें बादशाह कार्ल गुस्ताव 15 की, जो नॉर्वे और स्वीडन के मुश्तरका बादशाह थे, और इन्होंने हुकूमत की अपनी मौत तक 1872 तक, 1857 से 1872 तक। तो मैं आपको इस पुल की कहानी सुना रहा था कि स्टॉकहोम के अंदर इस ब्रिज से पहले कोई भी मेटालिक ब्रिज नहीं था, सारे के सारे लकड़ी के ब्रिज थे। तो ये पहला ब्रिज था जो कार्ल गुस्ताव 15 के दौर में बनाया गया, जो मेटालिक था, और इसको कनेक्ट किया कुंग्सरेगोर्डन से वक्सहोल्म तक। इस ब्रिज पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पे पाथवेज हैं जो तकरीबन 2 मीटर चौड़े हैं, 2-2 मीटर चौड़े हैं, और ये फोर्ज्ड ब्रिज है, यानी इसको लोहे को ढाल के बनाया गया हुआ है। तो ये स्वीडन में
कहा जा सकता है कि ये पहला ब्रिज था और इसको बनाने वाले थे जो स्वीडन की पुरानी तरीन एक मुताला वर्कस्ताद है, जिन्होंने इसको 1861 में बनाया था। इससे पहले जो इस जगह पे ब्रिज था वो लकड़ी के पोल्स के साथ बनाया गया हुआ था। लकड़ी के पोल्स जो हैं वो पानी में नीचे गाड़ के तो उनके ऊपर पाथवेज बनाए गए थे। तो ये पहला मेटालिक ब्रिज था जो इस जगह पे बनाया गया। ये सामने जो इलाका नज़र आ रहा है ये रॉयल पैलेस के इर्द गिर्द, इसको कामलिस्तान कहते हैं या पुराना शहर है। तो इस कदीम शहर की तंग गलियां, पुराने ज़मानों के कैफेटेरियाज आज भी मौजूद हैं। उनकी एक अलग वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। पानी के किनारे इस जगह पे सालों से एक शिप खड़ा था कप्तान, जो आज मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो या तो मरम्मत करने के लिए यहाँ से हटाया गया हुआ है या किसी और वजह से, मुझे मालूम नहीं है। ये वो तमाम जगह हैं जी जिनको आप कैप सोलमन में आके विज़िट कर सकते हैं। ये सबसे ऊपर जो है ऑफ कपमान, उस शिप का ही नाम लिखा हुआ, जिसके अंदर एक रेस्टोरेंट और एक यूथ हॉस्टल टाइप सालों से चल रहा था। उसके नीचे ये म्यूज़ियम है, उसके नीचे फिर एक म्यूज़ियम है, उसके बाद ये एक चर्च है और उसके बाद मॉडर्न आर्ट म्यूज़ियम है। तो इन जगहों को आप समर में आके एंजॉय कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस वक्त तो ये बिल्कुल बेरौनक सी लग रही है, लेकिन ये समर में बहुत खूबसूरत और बहुत पुरौनक जगह होती है। तो जब भी आपको मौका मिले स्टॉकहोम विज़िट करने का, स्टॉकहोम का ये इलाका विज़िट करने का, तो इस इलाके को ज़रूर विज़िट कीजिए। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ हाईली रिकमेंडेड प्लेस। और मैंने ग्लव्स की जो है वो डबल लेयर की है। मेरे हाथ इस तरह फ्रीज़ हो गए हैं कि बिल्कुल जो है ना वो अब इस गिम्बल को भी होल्ड करने के काबिल नहीं रहे। तो मैंने ग्लव्स की एक डबल लेयर की है। तो अब सोच मैं यही रहा हूँ कि आज का व्लॉग जो है वो यहीं ख़त्म किया जाए। इस सख्त सर्दी में मज़ीद जो है वो ना चला जा सकता है और ना ही जो है वो कैमरा होल्ड किया जा सकता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। तो रहिए मेरे साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपको बहुत मशहूर।